तो मित्रों, आईपीएल 2026 अब एंड पर आ चुका है। 4 टीमें प्लेऑफ के लिए निकल चुकी हैं और बाकी की टीमें जो है घर लौट चुकी हैं। तो मैंने सोचा कि ये बेस्ट टाइम होगा ये पता लगाने का कि हर एक आईपीएल टीम का इस सीजन बेस्ट परफॉर्मर कौन था। रिसेंट सीजन में हमने कई प्लेयर्स का बड़ा बड़ा इम्पैक्ट देखा, डिस्ट्रक्टिव बैटर्स देखे, लीथल बॉलिंग देखी और कुछ यंग लड़के भी देखे जो इस पूरे लीग को अपने जेब में लेकर घूम रहे थे, और कुछ एक्सपीरियंस्ड प्लेयर भी देखे जो इस सीजन कमबैक के मूड से उतरे थे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कॉर्बो, लॉर्डबो और जीतबो से। केकेआर का जो रीसेंट आईपीएल सीजन था, जब उन्होंने चालू किया था तो वो बिल्कुल घी खत्म वाला सीजन था, कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा था। कॉर्बो लॉर्डबो मरबो हो रहा था बस। पर फिर केकेआर ने जो कमबैक किया है, जब उनको धक्का दिया जा रहा था एलिमिनेट होने के लिए, हाँ फिलहाल वो एलिमिनेट हो चुके हैं, बट वो क्वालिफिकेशन की रेस में आ चुके थे। कैन यू बिलीव, स्टार्टिंग के इतने सारे मैचेस लगातार हारने के बाद जिस टीम को हाफ ऑफ द टूर्नामेंट में ही एलिमिनेट हो जाना चाहिए था, वो टीम आईपीएल एंड होते होते टॉप 4 के रेस के लिए compete कर रही थी ऊपर की टीमों से। सो दैट्स अ ऑलरेडी बिग डील। और केकेआर का इस सीजन अगर बैटिंग में कुछ पॉजिटिव था या बेस्ट पार्ट था, तो वो था एक यंग लड़का अंगक्रिश रघुवंशी। अंगक्रिश रघुवंशी ने इस सीजन 420 रन्स मारे विद द स्ट्राइक रेट ऑफ 146। बट द मेन थिंग इज कि अंगक्रिश रघुवंशी ने जितने भी रन्स बनाए, जितने भी 50s बनाई, वो सब के सब क्लच टाइम पर बनाई। और बात करें केकेआर की बॉलिंग की, केकेआर के पास इस सीजन कार्तिक त्यागी की रॉ पेस थी, एंड कंबाइंड विद द लेजेंडरी मिस्ट्री ऑफ सुनील नारायण, करियर इकोनॉमी ऑफ जस्ट 6 and 7। और जैसा कि मैंने कहा कि टूर्नामेंट की स्टार्ट केकेआर के लिए उतनी अच्छी नहीं थी, बट एंड होते होते बैलेंस्ड हो चुकी थी। और जब नेक्स्ट ईयर ये स्क्वाड उतरेगी ना, तो इट विल बी मोर बैलेंस्ड। अब बात करते हैं मुंबई इंडियंस की। बेस्ट परफॉर्मर फ्रॉम द मुंबई इंडियंस, डिस्पाइट हैविंग दोज बिग स्टार्स, किसी का भी नाम इस लिस्ट में नहीं है सिवाय रेयान रिकल्टन के इन द बैटिंग। रेयान रिकल्टन ने इस सीजन 448 रन्स बनाए थे अकेले, और इंक्लूडिंग दैट सेंचुरी ऑफ 1-2-3 की नॉक विद अ स्ट्राइक रेट ऑफ 186। और वही दूसरी तरफ बात करें मुंबई की बॉलिंग की, तो बुमराह जैसे प्लेयर के होने के बाद भी इस लिस्ट में उसका नाम नहीं है। अल्लाह गजनफर वॉज द बेस्ट बॉलर फॉर द एमआई दिस सीजन। अल्लाह गजनफर ने इस सीजन 7.5 की इकोनॉमी से बॉलिंग की थी और क्रूशियल पार्टनरशिप्स को ब्रेक किया था। अब बात करते हैं गुजरात टाइटंस की, मेरे गुज्जू बॉयज की, जिनका परफॉर्मेंस इस सीजन एक अलग पीक पर था। पर स्पेशली अगर बैटिंग में किसी को पिक करना हो, तो आई वुड पिक शुभमन गिल, द कैप्टन ऑफ दिस टीम। और बात करें जीटी की बॉलिंग की, शायद जीटी को मैचेस जिताने में जितना कंट्रीब्यूशन जीटी की बैटिंग का नहीं था, उतना उसकी बॉलिंग का था। दैट वुड बी कगिसो रबाडा फ्रॉम द गुजरात टाइटंस। और फिर बात करते हैं मेरे मारवाड़ी बॉयज की, राजस्थान रॉयल्स की। नो डाउट इट्स अ वैभव सूर्यवंशी। राजस्थान को अलोन वॉरियर होके बीइंग अ 15-year-old किड मैचेस जिताना हो, 250 के स्ट्राइक रेट पर बैटिंग करना हो, या सक्सेस के मामले में क्रिस गेल से कंपैरिजन होना हो, सब में ये 15 साल का बच्चा आगे था। और अगर बात करें बॉलिंग की फ्रॉम द आरआर, देन नो डाउट इट वाज जोफ्रा आर्चर, जिसने इस सीजन 7 से 8 की इकोनॉमी से बॉलिंग की है। और कई सारे मैचेस में ये बंदा स्कोर कार्ड लोड होने के पहले ही सामने वाली टीम के ओपनर्स को खा जा रहा था। सो ही वाज बैक इन द प्राइम। और अगर अब बात करें लखनऊ सुपर जायंट्स के बेस्ट परफॉर्मर्स की, बेस्ट परफॉर्मर बोलने में भी मुझे थोड़ा सा सोचना पड़ रहा है, बट या दे हैड समवन जो परफॉर्म कर रहा था, इट वाज मिचेल मार्श इन द बैटिंग। जॉश इंग्लिश एलएसजी ज्वाइन करता है सीजन के एकदम एंड होने के बाद, तो अगर वो सीजन के स्टार्ट से एलएसजी के साथ होता, तो ही माइट हैव बीन द बेस्ट परफॉर्मर ऑफ दिस टीम, बट इट वाज मिचेल मार्श। मिच मार्श ने इस सीजन 13 मैचेस के अंदर 563 रन्स बनाए थे और स्ट्राइक रेट मेंटेन किया था 163 का। एंड लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए अगर बॉलिंग डिपार्टमेंट में किसी ने थोड़े से पॉजिटिव्स दिखाए हों, चाहे विराट कोहली की वो विकेट निकालना हो, या फिर थ्रू आउट द सीजन डेथ में बॉलिंग करनी हो, पिन पॉइंट यॉर्कर्स नेल करने हो, बेस्ट परफॉर्म किया हो, तो दैट वाज नो डाउट प्रिंस यादव। और वो परफॉर्मेंस इतनी गोटेड थी कि लॉन्डे का नाम आ चुका है इंडिया की ओडीआई स्क्वाड में। और दिल्ली कैपिटल्स से अगर बैटिंग डिपार्टमेंट में किसी ने टॉप नॉच परफॉर्म किया हो, तो इट वाज केएल राहुल। केएल राहुल ने इस सीजन 12 मैचेस के अंदर 477 रन्स बनाए हैं विद द एवरेज ऑफ 43 एंड द स्ट्राइक रेट ऑफ 177।
और वो हाईएस्ट स्कोर ऑफ 152 अगेंस्ट पंजाब, जो कि इन द एंड पंजाब चेस करके चली गई थी, बट फर्स्ट इनिंग में केएल राहुल ने प्रॉपर मौत का तांडव किया था। और अगर बात करें डीसी की बॉलिंग डिपार्टमेंट की, तो नो डाउट इट वाज लुंगी एंगिडी। लुंगी एंगिडी की वो हाइट, वो हैवी बाउंस और वो डिपिंग बॉल्स, स्लोअर बॉल्स इस सीजन में डीसी के लिए बहुत ही काम आई है। अगर हम बात करें पंजाब किंग्स की, पंजाब किंग्स का बेस्ट बैटर दिस सीजन वाज प्रभसिमरन सिंह, जिन्होंने 13 मैचेस के अंदर 441 रन्स बनाए विद द एवरेज ऑफ 40 एंड द स्ट्राइक रेट ऑफ 167। और प्रियांश आर्या के साथ मिलके इनकी जो एबिलिटीज हैं एक्सेलरेट करने की, दैट वाज ब्रिलियंट। और अगर इस सीजन पंजाब का बेस्ट बॉलर पिक करे तो बॉलर नहीं बॉलर्स पिक करने पड़ेंगे, क्योंकि द फर्स्ट वन इज अर्शदीप सिंह, जिन्होंने 13 मैचेस के अंदर 18 विकेट्स निकाले विद द बॉलिंग एवरेज ऑफ 27 एंड द इकोनॉमी रेट वाज 8.94। सो इस सीजन अर्श पाजी जो है थोड़ा सा पिटे थे और काफी मस्ती भी कर ली थी, इसीलिए आपको एक और बॉलर पिक करना पड़ेगा, दैट इज यूजी चहल, जिन्होंने इस सीजन 12 मैचेस के अंदर 15 विकेट्स निकाले थे विद द बॉलिंग एवरेज ऑफ 29 एंड द इकोनॉमी रेट ऑफ 8.71। और अब बात करते हैं मेरे काव्या क्यूटीजी की टीम एसआरएच के बारे में। सो एसआरएच का बेस्ट बैटर दिस सीजन वाज हेनरिक क्लासन। मिडल ओवर्स में आकर मैचेस को एंड तक फिनिश करना, ऑरेंज कैप की रेस में compete करना, ही वॉज डूइंग एवरीथिंग। और अगर एसआरएच का कोई बेस्ट बॉलर था तो इट वॉज ईशान मिलिंगा। और इन दी एंड अब बात करें आरसीबी की, द डिफेंडिंग चैंपियंस, तो तुम्हें पहले से ही पता है बैटिंग में इट्स एवरी ईयर विराट कोहली एंड इट्स गोइंग टू बी विराट कोहली अंटिल ही रिटायर्स। इस सीजन विराट कोहली ने 14 मैचेस के अंदर 557 रन्स बनाए विद द एवरेज ऑफ 50 एंड द स्ट्राइक रेट ऑफ 163 और एक सेंचुरी भी लगाई। और बात करें आरसीबी की बॉलिंग की, तो हियर इज द कमबैक ऑफ द सीजन, भुवनेश्वर कुमार। तो एक चीज नोटिस करना कि आरसीबी की इस टीम में बेस्ट परफॉर्मर्स, बेस्ट बॉलर, बेस्ट बैट्समैन कोई यंगस्टर नहीं है, इट्स विराट कोहली, दैट ओल्ड आरसीबी प्लेयर, एंड द भुवनेश्वर कुमार, जिसको अब तक रिटायर हो जाना चाहिए था, जिसके एज के आधे बॉलर्स या तो कमेंट्री कर रहे हैं, या तो कोचिंग देते हैं, या तो कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज कर रहे हैं अदर देन प्लेइंग इन द आईपीएल। बट इस सीजन भुवनेश्वर कुमार वॉज कंपीटिंग फॉर द पर्पल कैप इन द लीग ऑफ फुल ऑफ यंगस्टर्स। और एंड में बात करें सीएसके की, तो सीएसके के लिए भी ये सीजन जो है उतना टॉप नॉच भी नहीं था और उतना बेकार भी नहीं था, इट वाज अ बीच वाला सीजन। स्टार्टिंग से थाला ने थोड़ा सा बेवकूफ़ बनाया, एक भी मैच खेला नहीं, हर मैच टिकट बिचवाई बस, और उसके बाद सीएसके भी बस हार रही है जीत रही है, हार रही है जीत रही है, यही चल रहा था, सब कुछ रिदम में नहीं था। बट स्टिल अगर हमें किसी को पिक करना हो तो बेस्ट बैटर दिस सीजन फ्रॉम द सीएसके वाज संजू सैमसन, और बेस्ट बॉलर फ्रॉम द सीएसके दिस सीजन वाज अंशुल कंबोज। अंशुल कंबोज ने इस सीजन 21 विकेट्स निकाले इन द 14 मैचेस, और संजू सैमसन ने इस सीजन 14 मैचेस के अंदर 477 रन्स बनाए विद अ स्ट्राइक रेट ऑफ 165, और चट्टा ने इस सीजन 2 सेंचुरीज भी लगाई। तो ये थी मेरी पिक फ्रॉम द ऑल टीम्स, मेरी पिक नहीं, बाय द स्टैट्स दे वर द बेस्ट परफॉर्मर्स ऑफ दीज टीम्स। सो जाते जाते तुम बताना कि तुम्हें इन टीमों में कौन सबसे बेस्ट परफॉर्मर लगा।